आप चाहे किसी भी शहर में रहते हो, अखबार से लेकर सड़क किनारे के होर्डिंग पर सबसे अधिक विज्ञापन कोचिंग, स्कूल, कॉलेज जैसे शिक्षण संस्थाओं के होते हैं। कहीं 100% सफलता का सपना दिखाया जाता है तो कहीं 100% प्लेसमेंट का। कहीं भी 99% की संभावनाएं नहीं छोड़ी जाती हैं। आपको तनिक भी संदेह ना हो, इसके लिए सफल छात्र छात्राओं की तस्वीरें भी चस्पा कर दी जाती हैं। ये विज्ञापन इतने असरदार होते हैं कि एडमिशन लेने वाले छात्र को लगता है कि उनकी आधी सफलता तो लाखों की फीस अदा कर वहां के एडमिशन लेने से ही मिल गई। लेकिन इन झूठे विज्ञापनों का सपना जब टूटता है तो इससे छात्र ही नहीं बल्कि पूरा परिवार आहत हो जाता है। लेकिन अब शायद अखबारों और होर्डिंगों पर आपको ऐसे विज्ञापन न दिखाई दें। अब सरकार ने फर्जी सक्सेस रेट और कोर्स के बारे में आधी अधूरी जानकारी वाले विज्ञापनों पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है। सरकार ने इसी हफ्ते छात्रों को गुमराह करने वाले कोचिंग संस्थाओं के खिलाफ गाइडलाइन जारी की है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी कि सीसीपीए द्वारा जारी किए गए नए नियमों के अनुसार अब कोचिंग संस्थानों या फिर शिक्षण संस्थानों को विज्ञापनों में ये साफ बताना होगा कि गाइडलाइंस फॉर प्रिवेंशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट इन कोचिंग सेंटर 2024 जारी में ये बताया गया है कि वे कौन से कोर्स ऑफर कर रहे हैं, कोर्स की अवधि क्या है, पढ़ाने वालों की क्या क्वालिफिकेशन है और रिफंड पॉलिसी क्या है। सिलेक्शन रेट, सफल छात्रों और एग्जाम रैंकिंग की जानकारी में भी अब गड़बड़ झाला नहीं होने पाएगा। संस्थान एग्जाम में पास होने, ज़्यादा नंबर मिलने और जॉब गारंटी के बारे में फर्जी दावे नहीं करेंगे। संस्थानों को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, संसाधनों और सुविधाओं के बारे में भी स्पष्ट जानकारी देनी होगी, जिससे अपर्याप्त सुरक्षा उपायों के चलते करंट लगने या पानी में डूबने से छात्रों की मृत्यु के मामलों से बचा जा सके। आपको बता दें कि इसी साल बारिश में दिल्ली के एक संस्थान के बेसमेंट में छात्रों की डूबने से मौत हो गई थी। सीसीपीए की ओर से गाइडलाइन में छात्रों की सहमति के बिना फोटो का उपयोग करने पर भी सख्ती की गई है। गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि कोचिंग संस्थानों को अगर यूपीएससी सहित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल छात्रों के नाम और फोटो का उपयोग अपने विज्ञापनों में करना हो तो इसके लिए उन्हें छात्रों से परीक्षा पास करने के बाद लिखित सहमति लेनी होगी। अधिकतर मामलों में कोर्स में दाखिल करने के समय भरे जाने वाले फॉर्म में ही ये सहमति ले ली जाती है और छात्र दबाव में रजामंदी दे देते हैं। लेकिन अब ऐसा फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा। सीसीपीए की चीफ कमिश्नर और कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी निधि खरे ने कहा है कि कोचिंग सेंटर में गुमराह करने वाले विज्ञापनों के मामले पर कंज्यूमर एक्ट 2019 के तहत कार्रवाई होगी। इसके तहत जुर्माना लगाने से लेकर लाइसेंस कैंसिल करने तक की कार्रवाई की जा सकती है। सरकार को सबसे अधिक शिकायतें तस्वीरों के गलत और फर्जी इस्तेमाल को लेकर के आई थी। इसे लेकर के खरे ने बताया कि इंस्टीट्यूट्स को विज्ञापनों में ये साफ बताना होगा कि जिन सफल लोगों के नाम और फोटो वे दे रहे हैं उन्होंने उनके यहाँ कौन सा कोर्स किया था और वो पेड था या फिर फ्री। कई कोचिंग संस्थान ऐसे सफल कैंडिडेट्स के नाम और फोटो अपने विज्ञापनों में देते हैं जिन्होंने उनके यहाँ केवल इंटरव्यू के लिए गाइडेंस दी हुई होती हैं और अधिकतर मामलों में ये फ्री गाइडेंस होती हैं। लेकिन ये बात छिपा ली जाती है और अपने महंगे कोर्स के लिए छात्रों को लुभाया जाता है। ये भी देखा गया है कि कई बार आईआईटी या यूपीएससी में सफलता हासिल करने वाला एक छात्र कई संस्थानों के विज्ञापनों में दिखाई पड़ता है। नई गाइडलाइंस कोचिंग से जुड़े हर व्यक्ति पर लागू होंगी। कोचिंग के दावे गलत पाए जाने पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। गाइडलाइन के मुताबिक हर कोचिंग सेंटर को नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन से जुड़ना होगा, जिससे छात्रों के लिए गुमराह करने वाले विज्ञापनों या अनुचित ट्रेड प्रैक्टिस के बारे में शिकायत करने में आसानी हो। आइए अब चलते चलते ये जान लेते हैं कि इस गाइडलाइंस में कोचिंग संस्थान के लिए क्या माना गया है। गाइडलाइन के मुताबिक एकेडमिक सपोर्ट, गाइडेंस, इंस्ट्रक्शन, स्टडी प्रोग्राम या ट्यूशन या फिर इस तरह की गतिविधियों को कोचिंग माना जाएगा और इनके मामलों में ही ये नियम लागू होंगे। लेकिन काउंसलिंग, स्पोर्ट्स, डांस, थिएटर जैसी एक्टिविटीज इसके दायरे में नहीं लागू होंगी। ये गाइडलाइंस ऐसे सेंटरों पर लागू होंगी जहां 50 से अधिक स्टूडेंट कोचिंग ले रहे हों। आपका या आपके परिवार के सदस्यों का कोचिंग सेंटर्स को लेकर के अनुभव कैसा रहा? क्या आपको भी विज्ञापन में किए गए वादे फर्जी लगते हैं? तो आप मनी9 को बता सकते हैं। इसके साथ ही इस प्रकार की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप मनी9 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।